ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दें। वफाकी काबीना ने शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक कसूरवारों की फहरिस्त में हुकूमती ओहदेदार शामिल हैं। शुगर मिल्स मालिकान सेल्स टैक्स चोरी और जाली फरोख्त में भी मुलव्वस निकले हैं। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आतिफ भट्ट से। आतिफ, बताइएगा क्या कुछ सामने आ चुका है इस रिपोर्ट के बारे में? जी, वफाकी काबीना ने शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला कर लिया है और इसकी बाज़ाब्ता तौर पर वफाकी काबीना की जानिब से मंजूरी दे दी गई है। और इसमें शुगर स्कैंडल में जो मुलव्वस हैं उससे मुतल्लिक FIA को क्रिमिनल केसेस का जो इख्तियार है वो भी दे दिया गया है। रिपोर्ट में यह वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि इसमें मफादात का टकराव जो है वो ज्यादा है और शुगर कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें तमाम जो मिल्स मालकान जिनका पहली रिपोर्ट में जिक्र था, उसके बाद फ्रांसिक ऑडिट हुआ, वो सब जो है इस रिपोर्ट के तहत फंस गए हैं। कमीशन ने हुकूमत, अपोजिशन और शुगर मिल्स मालकान में से बेशतर को कसूरवार ठहराया है। असद उमर, रजाक दाऊद और समेत जो दीगर हैं उनको भी इस जो शुगर स्कैंडल का जिम्मेदार है। शुगर मिल्स मालकान ने सेल्स टैक्स चोरी और जाली फरोख्त में मुलव्वस निकलने का भी इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है। सलमान शहबाज की शुगर मिल भी कसूरवार करार पाई है। चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत देना जो है उसको भी गलत फैसला जो है वो करार दिया गया है। चीनी पर दी जाने वाली जो सब्सिडी है उसका भी फैसला जो है वो गलत करार दिया गया है। और काबीना ने चीनी स्कैंडल में जो मुलव्वस अफराद हैं उनसे रिकवरी करने की सिफारिश कर दी है और मुलव्वस अफराद के खिलाफ जो है फौजदारी मुकदमात दर्ज करने के हवाले से भी ये फैसला किया गया है और ये सिफारिश की गई है रिपोर्ट में। और काबीना की जानिब से ये भी सिफारिश की गई है कि शुगर स्कैंडल में मुलव्वस अफराद से रिकवरी की रकम जो है वो लेकर किसानों में तकसीम की जाए। वफाकी काबीना की जानिब से शुगर स्कैंडल जो है, शुगर इंक्वायरी फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है इसको पब्लिक करने की मंजूरी दे दी गई है। ताहम यहाँ पर यह भी बताता चले कि जिन 9 शुगर मिलों का जिक्र है उनमें JGW शुगर मिल जो है वो जहांगीर तरीन की मिल्कियत है जिसने 56 करोड़ रुपए की सब्सिडी ली थी। इसी तरह अलमोइज और थल शमीम अहमद खान की मिल्कियत है जिसने 40 करोड़ रुपए की सब्सिडी ली थी। ठीक है आतिफ, हमारे साथ रहेगा। आरिफ हमीद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, सीनियर तज्ज़ेकार हैं। भट्टी साहब, अब काबीना ने ये एक फैसला किया है, पब्लिक करने जा रही है शुगर जो इंक्वायरी की रिपोर्ट है और इसमें बहुत सारे हुकूमती ओहदेदारान के नाम भी शामिल हैं। देखिए, जिस तरह इब्तदाई रोड में हमारे नुमाइंदे आसिफ साहब बता रहे थे कि उन्होंने कहा क्रिमिनल केस भी हो सकते और सब्सिडी का फैसला देना भी गलत है और इसकी अप्रूवल की थी, ये तो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे को खतरा लाहक हो गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो इब्तदाई इंफॉर्मेशन आई है, माजी में कभी भी हुकूमतों ने इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं की कि करप्ट माफिया के खिलाफ इस किस्म की रिपोर्ट ओपन करना। अब देखना यह है कि रजाक दाऊद के खिलाफ अगर क्रिमिनल केस होता है, नदीम बाबर के खिलाफ होता है, जहांगीर तरीन के खिलाफ होता है और पंजाब में वज़ीर आला पंजाब की क्या वजारत आला भी जा सकती है। इब्तदाई इंफॉर्मेशन जो अभी तक सामने आई है, तो हम हतमी राय की जब तक रिपोर्ट मुकम्मल की जाएगी वो उसमें किया जाएगा। बहरहाल ये पहले इतलात तो यही थी कि टैक्स चोरी और रेट बढ़ाने के अब क्रिमिनल मुकदमे के इंदराज का मतलब है कि इन शख्सियात की गिरफ्तारी हो सकती है। क्या काबीना के 2 एडवाइजर नदीम बाबर और रजाक दाऊद गिरफ्तार होंगे, परवेज खुसरो गिरफ्तार होंगे और दीगर इम्तरान किया? तो वज़ीर आज़म ने मेरा ख्याल है ये बड़ी हिम्मत करके ये एक बहुत बड़ी पब्लिक की। अब देखना है कि IPV की तरह इसको बंद ना कर दिया जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई क्या की जाती है। फौजदारी मुकदमा तो इस पे नॉन बेलेबल फैक्ट्स लगते हैं जो बज़ाहिर रिपोर्ट के बावजूद नजर में अभी तक सामने आई है। भट्टी साहब, लेकिन आपको नहीं लगता जिन अफराद के नाम इसमें आए हैं उनको फौरी तौर पर कम से कम ECL में उनका नाम डाल देना चाहिए इससे पहले कि मजीद कोई कार्रवाई हो उनके खिलाफ? देखिए, असूली तौर पर इब्तदाई रिपोर्ट मैंने कहा इसको मुकम्मल पढ़ के देगा। आने के बाद वज़ीर आज़म जैसे ही ये काबीना की चेयर कर रहे थे उन्हें वज़ारत दाखिला को कहना चाहिए था इन अफराद के नाम, क्योंकि ये सारे ही बासर और ताकतवर लोग हैं, इनके नाम ECL में डाल दिए जाए ताकि ये मुल्क से फरार ना हो सके। क्योंकि इनसे रिपोर्ट में बज़ाहिर अभी तक ये भी कहा गया इनसे रिकवरी भी की जाए। रिकवरी इसी सूरत में होगी अगर वो मुल्क में रहेंगे। अगर मुल्क से फरार हो जाते हैं, रिकवरी और फिर फौजदारी मुकदमात का जवाब नहीं रहेगा। दूसरा, जिसको ये कहा गया इसकी सब्सिडी देना गलत था, इसको एक्सपोर्ट करने का फैसला गलत था, क्या असद उमर के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी इस रिपोर्ट के बाद? मेरा ख्याल है अगर मेरिट पे इन्वेस्टिगेशन होती है तो पाकिस्तान की सियासत में थोड़ा सा बुछाल आएगा और जिम्मेदारों के लिए बहुत मुश्किलात होगी, हुकूमत के लिए भी और अपोजिशन के लिए। अभी आतिफ भट्ट हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि असद उमर साहब का नाम भी इसमें शामिल है, लेकिन आपको लगता है कि इस रिपोर्ट की बुनियाद पर उनको गिरफ्तार किया जा सकता है जिनका भी नाम आएगा, या इसके बाद केसेस दर्ज होने के बाद ही उनको गिरफ्तार किया जा सकता है? नहीं, देखिए, रिपोर्ट
का मतलब होता है जब अहम इंकशाफ हो जाए, जिन्होंने सरकारी खजाने को लूटा हो, फौजदारी की हो, जालसाजी से पैसे बटोरे हो या किसी की मामलत की हो, उस पे 420, 468 वो दिगर मुकदमात होते हैं। असूली तौर पे असद उमर को प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर जाने नहीं देना चाहिए था, क्योंकि FIA के DG ने अगर ये जाकर रिपोर्ट दी थी तो वो उन्होंने कहा था उसी पे FIR उस रिपोर्ट में दर्ज हो सकती थी। और जो जिम्मेदार हैं, जो इस रिपोर्ट के मुताबिक जिम्मेदार है, जिन्होंने जालसाजी की है, एक्सपोर्ट देने का फैसला भी गलत करार दे दिया, इसका मतलब है ये तो अहम तरीन शख्सियात अरेस्ट हो जाएंगी। और देखना यह है कि आखिरी अप्रूवल PCC के बाद काबीना ने दी थी, क्या प्राइम मिनिस्टर भी इसमें जवाब दे होंगे? ताहम मौजूदा एडवाइजर आजाद दाऊद, असद उमर, परवेज खुसरो, इन सबको इस रिपोर्ट की जो सामने आए गिरफ्तार किया जा सकता है। और इनका नाम ECL में मेरा ख्याल है वजीर आजम शायद अभी उनका ट्वीट आए कि वो डाल देंगे, अदरवाइज ये तो हुसैन और हसन की तरह और इसाक डार की तरह मुल्क से चले गए तो फिर पैसा रिकवर कैसे होगा? भट्टी साहब, अगर इतनी सारी हुकूमती शख्सियात का नाम शामिल हो जाता है तो आपको लगता है कि हुकूमत कायम रह पाएगी? देखिए, बज़ाहिर बादियुल नजर में मेरी तो इतला ये है, खुसरो मुख्तियार ने कहा था कि अगर मेरा नाम आपने इस रिपोर्ट में शामिल किया तो जनूबी पंजाब के जो 18-20 MNA हैं वो अलग हो जाएंगे। अब देखना ये है, रिपोर्ट आ गई है और इसमें जो इब्तदाई इंफॉर्मेशन के मुताबिक जालसाजी के मुकदमे का भी रिकमेंडेशन की गई है। असूली तौर पे तो अब हुकूमत रहे ना रहे, इन लोगों के खिलाफ कानूनी तौर पर मुकदमा दर्ज होंगे जो वजीर आज़म फरमाते हैं कि मदीने की रियासत है। बहरहाल वजीर आज़म का इसको पब्लिक कराने का फैसला कम से कम काबिल तस्लीम है और इमरान खान साहब इसके मुबारकबाद का मुस्तहिक है। लेकिन असल बात यह है कि इनको गिरफ्तार करके रिकवरी पैसा होता है या नहीं। भट्टी साहब, पंजाब हुकूमत की पोजीशन थोड़ी सी ऑकवर्ड हो गई है। पंजाब हुकूमत को कहा गया है कि वो जिम्मेदार है गलत फैसला लेने के। अब गलत फैसले के ऊपर किस किस्म का केस दर्ज हो सकता है या किस किस्म की कार्रवाई हो सकती है? गलत फैसले पे किसी जालसाज की मामनत करना उसके मुकाबले में वही दफात उन पे वज़ीर आला पंजाब पर हो सकती है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। और कानूनी और आईनी तौर पर इस रिपोर्ट आने के बाद उन्हें लीगली मशवरा दिया जा रहा है, जो मेरी तरह के आप फौरी तौर पर रिजाइन दे दें। अगर किसी वज़ीर आला के सूबे के वज़ीर आला को हथकड़ियां लगा के मुकदमे में गिरफ्तार किया जाए तो बहुत ज्यादा बदनामी होगी हुकूमत की। अब भट्टी साहब, राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है, अगर आप चाहें तो आप भी इनसे सवाल कीजिएगा। राना सनाउल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से आप देखते हैं, काबीना ने फैसला किया है, शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक होने जा रही है और साथ साथ सलमान शहबाज साहब की शुगर मिल्स का नाम भी इसमें आ रहा है? देखें, इसमें रिपोर्ट पब्लिक होने का फैसला जो है वो तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि ये रिपोर्ट जिस तरह से मुरतब हुई, जिस तरह से फोरेंसिक रिपोर्ट की तरफ गई, तो अब इसको पब्लिक ना करना जो है वो तो बहुत ही मुश्किल होता और ये मुमकिन ही नहीं है कि ये रिपोर्ट जो है ये पब्लिक ना हो। पब्लिक तो इसने होना ही था और पब्लिक हो गई है। अब इसके जो कंटेंट्स हैं उसके मतलब मैं पूरी तरह से आगाह नहीं हूँ, मेरे पास उतनी ही खबर है जितनी आप बात फरमा रहे हैं, तो इसलिए मैं अभी इस बारे में कोई ज्यादा बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ कि आया कि किन लोगों पर क्या इल्ज़ाम साबित किया गया है, क्या जिन लोगों के गलत फैसले की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ, गलत फैसले की वजह से आम आदमी की जेब के ऊपर जो है वो मोर देन 100 बिलियन का डाका पड़ा, तो उन लोगों के मतलब रिपोर्ट अगर खामोश है और इधर उधर घुमा घमू के जो है वो अपना मामले को जो है वो फारग करने की कोशिश की गई, तो फिर तो कोई रिपोर्ट ना हुई। राना साहब, वैसे पाकिस्तान की तारीख में कभी भी किसी स्कैंडल का फोरेंसिक ऑडिट नहीं हुआ, ये पहली दफा किसी स्कैंडल का फोरेंसिक ऑडिट हुआ है। इसकी आप इसका क्रेडिट तो देंगे इमरान खान साहब को? नहीं, वो फोरेंसिक ऑडिट जो है वो अगर फोरेंसिक ऑडिट करके उन लोगों को बचा लिया जाए जिन लोगों के फैसले जो है वो स्कैंडल की वजह बने हैं। सर, कहा जा रहा है बहुत सारे हुकूमती शख्सियात का नाम इसमें शामिल है और पंजाब हुकूमत को कहा जा रहा है, जराए कह रहे हैं कि इस पूरे स्कैंडल, चीनी स्कैंडल में गलत फैसले लेने पर जिम्मेदार भी करार दिया गया है। नहीं तो जिन लोगों ने 10 लाख टन चीनी बरामद करने का ऐसी पोजीशन में, जबकि शॉर्टेज थी, सरप्लस नहीं था, नोट फाइल पे मौजूद था, जिन लोगों ने ये फैसला किया उन लोगों के नाम शामिल।
खैर अभी तो रिपोर्ट सामने आई नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है राणा साहब के बहुत सारे हुकूमती शख्सियात का नाम शामिल है, लेकिन साथ साथ सलमान शहबाज साहब का नाम भी इसमें है। भाई हमारा नाम तो शामिल होना ही हो रहा है ना, हमारा नाम तो शामिल ना भी हो फिर भी शामिल है। सही। लेकिन बात तो असल बात तो उनकी है कि जिन लोगों ने ये फैसला किया क्या उनका नाम शामिल है या नहीं है, और फौरी तौर पर नाम शामिल है तो फिर रिपोर्ट बहुत अच्छी है। फौरी तौर पर आप क्या मुतालबा करेंगे राणा साहब, अगर ये हुकूमती शख्सियात का नाम भी सामने आ जाता है, रिपोर्ट वाकई पब्लिक हो जाती है? देखिए जी, इसमें फौरी तौर पे भी और इससे पहले भी हमारा तो एक ही मुतालबा है कि जिन लोगों के गलत फैसले की वजह से ये सारा स्कैंडल हुआ, एक्सपोर्ट हुआ, शॉर्टेज हुई, कीमतें बढ़ी, लोग लुटे, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। राणा साहब, आरिफ हमीद भट्टी साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। भट्टी साहब, अगर आप कुछ पूछना चाहें राणा साहब से। राणा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा राणा साहब, जो रिपोर्ट एक इब्तदाई दर्जा का सामने है, अभी तफसीली नहीं आई, उसके मुताबिक है कि सब्सिडी भी गलत दी गई है, इसकी मंजूरी भी गलत दी गई है और पैसा जारी करना भी जालसाजी या मुकदमा किया जाए। तो ईसीसी में असद उमर ने किया और मंजूरी दी वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने, और पंजाब में वजीर आला को जिम्मेदार करार दिया है। तो आप इसमें कानून वजीर कानून रहे हैं, क्या वजीर आजम का इसके बाद सीट पे रहना मुनासिब होगा अगर उनमें का सब्सिडी देने का फैसला ही गलत है? ये देखें भट्टी साहब, अगर सब्सिडी जो है वो गलत दी गई है तो फिर आप ये आप बात समझ सकते हैं कि फिर एक्सपोर्ट का जो फैसला है वो कैसे सही हो सकता है। और अगर एक्सपोर्ट का फैसला जो है वो जिस फोरम पे भी हुआ है, मैं अभी इस बात को इस तरह से नहीं करता कि जी ये फलां ने चेयर किया, फलां पार्टिसिपेंट से, जिस स्टेज पे भी हुआ है, जिन लोगों ने किया है, उन लोगों को अगर कानूनी नहीं तो भट्टी साहब अखलाकी तौर पे तो जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। हमारे जो वजीर आजम है ये हमें कर देता हूँ, मैं सवाल हमारे इब्तदाई रिपोर्ट में जो मद्देनजर सामने आया, उन्होंने ईसीसी का फैसला भी गलत है, इसकी एक्सपोर्ट की इजाजत देना भी गलत था। इसमें एक्सपोर्ट की इजाजत जिन जिन्होंने दी, हम चलो नाम नहीं लेते, अगर एक गलत काम की इजाजत देना, गैर कानूनी काम की इजाजत देना तो गलत है। और इसमें ये लिखा गया कि इनके ऊपर क्रिमिनल मुकदमा भी दर्ज किए थे। जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है सामने था, हम हतमी रिपोर्ट तो जैसे आपने नहीं पढ़ी, मैंने भी नहीं पढ़ी, तो आप क्या समझते हैं जो जिम्मेदार है उन्हें अपने उहदों पे रहना चाहिए? देखें, हमारे मौजूदा जो वजीर आजम है उनका जो अकवाल रहे हैं जब वो अपोजिशन में थे, तो मैंने खुद सुना, उन्होंने तो एक मरतबा यहाँ तक मिसाल दी थी कि एक मुल्क में कश्ती जो थी वो उलट गई तो उसके वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया कि इसकी जिम्मेदारी जो है वो भी मेरे ऊपर है। रेलवे का एक्सीडेंट जब भी होता था तो वो रेलवे के मिनिस्टर से जो है वो इस्तीफा तलब करते थे। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि वो बातें उनको याद होंगी, और अगर उनकी हुकूमत में, उनकी चेयर में कोई गलत फैसला हुआ है तो उसकी वो जिम्मेदारी कबूल करेंगे और वो वही अमल करेंगे जिस अमल का वो जब अपोजिशन में गए तो उसका मुतालबा करते रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब और आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आतिफ भट्ट भी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया आतिफ। वफाकी काबीना ने शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक कसूरवारों की फहरिस्त में हुकूमती ओहदेदार शामिल हैं। शुगर मिल्स मालिकान सेल्स टैक्स चोरी और जाली फ़रोख्त में भी मुलव्वस निकले हैं। बताया जा रहा है कमीशन ने हुकूमत, अपोजिशन और शुगर मिल मालिकान में से बेशतर को कसूरवार ठहराया है। पंजाब काबीना रिपोर्ट में कसूरवार निकली है। शुगर मिल मालिकान ने सेल्स टैक्स चोरी और जाली फ़रोख्त में भी ये मुलव्वस निकले हैं। सलमान शहबाज की शुगर मिल भी कसूरवार करार पाई है। चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त देना गलत फैसला था और चीनी पर दी जाने वाली सब्सिडी का फैसला भी गलत करार पाया है।